जब भी आपके पास में एक आईडी पार्टिसिपेंट आता है स्कूल के अंदर, तो उसके लिए आप जीरो रिजेक्ट प्रिंसिपल के अंदर में उसे एडमिशन देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वहां पे आपको फ्री एंड एप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन देनी है। ये क्या कर रही है? इसके दौरान आपको करना पड़ता है बच्चे के लिए एकोमोडेशन, राइट, अडेप्टेशन। इसका मतलब क्या हुआ? समायोजन और अनुकूलन की विधियों को डेवलप करके ही आप बच्चे को सही उपयुक्त सरकारी शिक्षा देते हैं। इससे बच्चे की एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? यानी कि वो उसकी वो क्षमता बढ़ रही है कि वो सभी प्रकार के साधनों की तरफ आगे बढ़ पाए। लेकिन इसके केस के अंदर आप जनरली बच्चे के लिए एक आईईपी का डेवलपमेंट करते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का। जब इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनता है तो इसके अंदर कई बार क्या होता है कि जो गोल होते हैं वो 3 मंथ्स से लेकर के और 9 मंथ्स तक कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम आईपी प्लान जो होते हैं वो 1 ईयर के लिए होते हैं, क्योंकि इसका जो पीरियड होता है वो 1 ईयर होता है, राइट। तो 1 ईयर की जो प्लानिंग होती है उसको जब हम प्लान करते हैं इस बच्चे के साथ में, तो ये बेसिकली लॉन्ग टर्म प्लानिंग के रूप में देखा जाता था। पर आज की डेट में क्या होता है, एक स्टूडेंट का प्रोफाइल बनाते हैं। खास करके आईडी के केस में ये बहुत जरूरी होता है। और जब हम 1 साल के अंदर का कोई भी गोल बनाते हैं तो उसे हम शॉर्ट टर्म या मिड टर्म प्लानिंग के अंडर में रखते हैं, और स्टूडेंट प्रोफाइल के बेस पे जो प्लानिंग चलती है उसे हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहते हैं। कारण क्या है? हम बच्चे को अगर ओवरऑल सारा सुविधाएं प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो उसका जो आईपी होता है उसमें कुछ प्लान ऐसे होते हैं, 2 महीने में ये टारगेट अचीव होगा या नहीं होगा, 3 महीने में होगा या नहीं होगा, ऐसे कुछ गोल होते हैं, फिर टारगेट्स होते हैं, फिर एक पूरे साल का प्लानर होता है। लेकिन इसके अलावा एक उसका लाइफ लॉन्ग प्लानर भी होता है कि आगे हम इसको कैसे मुख्य सोसाइटी के साथ मेन स्ट्रीमिंग करेंगे। क्योंकि इसमें मुख्य रूप से शामिल होता है 12 साल की उम्र के बाद दिया जाने वाला वोकेशनल ट्रेनिंग, राइट। और 12 साल की उम्र तक उसे तैयार करना है हमें वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। तो उसने वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए कौन से गोल्स अचीव कर लिए वो उसके लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा है। लेकिन उसने लर्निंग के छोटे छोटे कौन से गोल्स किए हैं वो उसके शॉर्ट टर्म प्लानिंग का हिस्सा है। ये सारे शॉर्ट टर्म प्लान आईईपी का हिस्सा होते हैं, राइट। और पूछिए, किसी का प्रश्न है तो। देखो भाई, यूडीएल तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन यूडीएल जो है वो एक मेथड है, और फेप या जीरो रिजेक्ट पॉलिसी ये जो है ये इंक्लूजन पॉलिसी का हिस्सा है। तो यूडीएल का एक टीचर यूज करेगा एक मेथड के रूप में, जबकि इंक्लूजन जो है वो एक लीगल फ्रेमवर्क के रूप में यूज होगा, और दोनों ही आईडी का जो बच्चा है उसको यूज फायदा पहुंचाने के लिए है। यूडीएल जो होता है जिसमें कि एक यूनिवर्सल डिजाइन बनाया जा रहा है, इसमें मल्टी सेंसरी मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इसमें शेयरिंग और इसमें रिफ्लेक्शन को शेयर किया जाता है कि आप कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे कि आपने जो पढ़ाया उसके अंदर हो सकता है कुछ कमी हो। टीचर क्या करता है, इसमें रिकॉर्ड भी करता है, इसको शेयर भी करता है, इसमें रिसर्च प्रोसेस भी होते हैं, मल्टी सेंसरी मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे तरीके यूडीएल के तरीके हैं जो कि कास्ट से शुरुआत हुई थी, ठीक है। लेकिन अगर हम फेप, जीरो रिजेक्ट या फिर इस तरीके के दूसरे उन प्लानर्स की बात करें जो कि आइडिया के अंदर लागू हुए, वो सब इंक्लूसिव पॉलिसी का हिस्सा है, राइट। हाँ, जो 6 पिलर्स ऑफ इंक्लूजन की बात हुई है।
हुँ।